हाय दोस्तों। अमीर कौन नहीं बनना चाहता? कौन है जो पैसे कमाना नहीं चाहता? शायद आप भी अमीर बनना चाहते हो, इसीलिए आपने इस वीडियो पर टैप किया है। तो हमें उन लोगों से कुछ सीख लेनी होगी जो आज अमीर हैं, जो आज के मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं। अब एक चीज़ गौर करना कि आज के जितने भी बिलियनर्स हैं, चाहे वो जेफ बेजोस हो, इलॉन मस्क हो, बिल गेट्स हो, रतन टाटा हो या मार्क जकरबर्ग हो, सब में ना एक चीज़ कॉमन है, और वो ये है कि ये सब अपने सिर्फ और सिर्फ एक एसेट या एक बिजनेस से पैसे नहीं कमाते। इनके कई सारे इनकम स्ट्रीम्स होते हैं और इसी वजह से ये आज बिलियनर्स में भी टॉप पर आते हैं। और अगर आपको भी इनकी तरह बनना है तो आपको भी उनकी तरह एसेट्स क्रिएट करना होंगे। एसेट्स मतलब ऐसी चीज़ जो हमको पैसे कमा कर देती रहे। आप आज की वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि मैं आपको ऐसे 6 एसेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप भी रिच बन सकते हो और लाइफ टाइम पैसे कमा सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 6 एसेट्स दैट मेक्स यू रिच। एसेट नंबर 1, डिजिटल प्रोडक्ट। हम डिजिटल प्रोडक्ट में मोबाइल एप्लीकेशन को, वेबसाइट को, गेम्स को कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट अभी के टॉपिक से थोड़ा अलग है। अगर आपको आज के टाइम में रिच बनना है तो आपको भी कोई ऐप, कोई वेबसाइट या कोई गेम बनाना पड़ेगा ही, क्योंकि ये ऐसी तरह के एसेट्स हैं जिससे लाइफ टाइम कमाया जा सकता है। और हाँ, जैसा कि हर चीज़ की शुरुआत में थोड़ा बहुत पैसा लगता ही है, बिल्कुल इसमें भी ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐप बनाना चाह रहे हो तो आप वो कोडिंग की हेल्प से बना सकते हो, लेकिन अगर आपको कोडिंग नहीं आती, मेरा मतलब आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको फिर किसी को हायर करके उससे काम कराना पड़ेगा और उसको पे करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद आपको वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अपलोड करने के और चार्जेस लगेंगे, जो सिर्फ वन टाइम होता है। मेरा मतलब आपको प्ले स्टोर पर सिर्फ अकाउंट बनाने के ही पैसे लगेंगे, और फिर आपका अकाउंट बनने के बाद आपको लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं लगेगा किसी भी चीज़ को अपलोड करने के लिए। फिर अगर आपका लक अच्छा रहा, आपकी वो एप्लीकेशन फेमस हो गई और वायरल हो गई, तो भाई आप सच में बहुत ज़्यादा पैसे कमाते रहोगे, वो भी लाइफ टाइम। अब ये चीज़ अच्छे से सोचना कि सिर्फ इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और फिर इसमें लाइफ टाइम प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। नाउ एसेट नंबर 2, बिजनेस, आई मीन स्मॉल बिजनेस। आप सारे मिलियनर्स और बिलियनर्स में एक चीज़ और कॉमन देखोगे, और वो ये है कि वो सारे के सारे बिजनेसमैन हैं, और इसमें से कई सारे बिजनेस के फाउंडर हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं बिल गेट्स, अमेजॉन के जेफ बेजोस और टेस्ला के इलॉन मस्क। अगर आप भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले आप उसको छोटे लेवल से स्टार्ट कीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ा करते जाइए। इसकी बेस्ट एग्जांपल है जेफ बेजोस। क्या आपको पता है जेफ बेजोस ने अमेजॉन की शुरुआत एक गैराज से की थी। तब अमेजॉन पर सिर्फ बुक्स बेचे जाते थे। जब जेफ बेजोस ने अमेजॉन की शुरुआत की तो तब वो अकेले थे, और आज अमेजॉन में अप्रोक्सीमेटली 12 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं। मेरे कहने का सिर्फ मतलब यह है कि आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, जिसको स्टार्ट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट और मिनिमम लोग चाहिए, और फिर उस बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। बिजनेस का सबसे अच्छा फायदा यह है कि जब आप काम नहीं करोगे तो तब भी आपके वर्कर्स आपके लिए काम करेंगे और आपको घर बैठे पैसे कमा कर देते रहेंगे। और एक बात, बिजनेस की शुरुआत में आपको खुद आम वर्कर से ज्यादा काम करना पड़ेगा ही। नेक्स्ट एसेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। दुनिया में ऐसी कौन सी करेंसी है जो सारे देशों में चलती है? रुपीस, डॉलर, यूरो, दिनार, क्या? इसका आंसर है मेटल्स। और मेटल्स में सबसे एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल है गोल्ड एंड सिल्वर। एंड यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एसेट नंबर 3, एक्सपेंसिव मेटल्स। अगर आप लाइफ में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसका रेट बढ़ते रहता है। गोल्ड हमेशा से ही सेफ और सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट रहा है, और अगर आप अभी से 5 साल या 10 साल बाद की प्लानिंग कर रहे हो तो मेरा ये सजेशन है कि आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें, और आजकल तो डिजिटल गोल्ड भी अवेलेबल है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात चल ही रही है तो क्यों ना हम म्यूचुअल फंड्स पर भी बात कर लें, और यही हमारा नेक्स्ट एसेट है, एसेट नंबर 4, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग का सबसे बेस्ट और सेफ वे होता है, आई थिंक, और मेरे हिसाब से इसमें बहुत लो रिस्क होता है। आप म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा एक्सपर्ट्स के पास देते हो जो फंड मैनेजर होता है। आप म्यूचुअल फंड में यूनिट खरीदते हो, और कई सारे यूनिट्स का एक फंड होता है, और जो इसको मैनेज करे उसे फंड मैनेजर कहते हैं।
आपका फंड मैनेजर आपका पैसा इन्वेस्ट करता है और वो उस पैसों को स्टॉक्स में, फिक्स डिपॉजिट में, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। फिर आपको आपका पैसा 3 महीने, 6 महीने, 1 साल या 10 साल के बाद प्रॉफिट के साथ मिलता है। और हाँ, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपना पैसा कितने दिन रखना चाहते हो। मैं अब इस टॉपिक पर ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसी मंथ में म्यूचुअल फंड्स पर एक फुल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और उस वीडियो का वेट करिए और मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि आप उस वीडियो का वेट कर रहे हो या नहीं। और अगर वो वीडियो आ चुकी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये आई बटन पर अवेलेबल है। नाउ एसिड नंबर 5, रॉयल्टी। इसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पूरी दुनिया में हमें देखने मिलती है J.K. रोलिंग्स की, जो हैरी पॉटर के ऑथर हैं। आज भी वो हैरी पॉटर की वजह से पैसे कमा रहे हैं। हाँ, आपने सही सुना, आज भी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि हाउ, कैसे? वो ऐसे कि आज एक पार्क है हैरी पॉटर नाम से और इसकी रॉयल्टी J.K. रोलिंग के पास है, इसलिए आज भी उस पार्क की इनकम में से कुछ हिस्सा J.K. रोलिंग के पास आता है। और मुझे इतना नहीं पता कि आज कितने पार्क्स और कितने प्रोडक्ट्स हैं जिसका पैसा J.K. रोलिंग्स को जाता है। और अगर आपको रॉयल्टी बनानी है तो आपको खुद का एक अच्छा ब्रांड बनाना पड़ेगा। इसके बाद पेटेंट है और थोड़ी बहुत सी चीज़ें हैं। ये सब होने के बाद आपको ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप इतना पैसा कमाओगे। एसिड नंबर 6, कंटेंट। कंटेंट की वजह से आज सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स और सोशल मीडिया स्टार्स कमा रहे हैं। अब आप वो सोच रहे होंगे वो कैसे? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि हमारे भुवन बाम, आप इन्हें बीबी के वाइन्स नाम से जानते होंगे। अभी भुवन बाम वीडियो अपलोड किए बगैर भी 1 साल तक घर बैठकर यूट्यूब से इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका कंटेंट वीडियोस के फॉर्म में अवेलेबल है और इनके बहुत सारे वीडियोस भी हैं। इसी तरह ब्लॉगर्स भी पैसे कमाते हैं। साइड इनकम आइडियाज़ फॉर स्टूडेंट्स। मैंने इस वीडियो में यूट्यूब और ब्लॉगिंग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा मैंने 3 आइडियाज़ दिए हैं जिन्हें आप इजीली समझ सकते हो। ये वीडियो आई बटन पर अवेलेबल है और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप इसे ज़रूर देखिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी है या आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपकी वीडियो कैसी लगी और ऐसे टॉपिक लिखिए जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ऐसी नॉलेज की ज़रूरत है। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि ये सब करने के आपको पैसे नहीं लगेंगे। तो कर दो ना यार, फ्री तो है। एंड फाइनली, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।